तीतर एक बटेर, चीटिंग में थे दोनों शेर, करते करते हो गई गुम, एक की सीटी एक की दुम। तो भाई हमने बचपन में एक नज़म पढ़ी थी, शायद आपको भी याद हो, तीतर और बटेर की। आज तो कुछ लगता नया सुनाने वाले हैं आप। तो कविता ही है जो हमने बचपन में पढ़ी थी, नज़म ही है, लेकिन आप यहाँ पे जो है तीतर वो समझ लें आईसीसी और जो बटेर है वो बीसीसीआई, क्योंकि ये दोनों चाह रहे थे, आईसीसी बीसीसीआई की ईमा पे ये चाह रहा था गलत अंपायरिंग के जरिए कि पाकिस्तान को किसी तरह बाहर कर दिया जाए। तो उसके लिहाज से बिल्कुल फिट बैठती है कि वो नज़म थी कि एक था तीतर एक बटेर, लड़ने में थे दोनों शेर, लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चूंच और एक की दुम। तो अगर आप तीतर आईसीसी को ले लें और बटेर बीसीसीआई को ले लें तो हम ये कह सकते हैं कि एक था तीतर एक बटेर, चीटिंग में थे दोनों शेर, करते करते हो गई गुम, एक की सीटी एक की दुम। तो भाई पाकिस्तान ने सीटी बंद कर दिया, सीटी गुम कर दी है आईसीसी की भी और बीसीसीआई की भी, के दोनों की लाख काविशों और कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल में जा पहुंचा है। ठीक है, हम देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए। तो अभी जो कल है वो पाकिस्तान का मैच होगा। इंडियंस तो स्टार्ट से ही कह रहे थे कि आप अपनी टिकट्स बुक करें हम कराची एयरपोर्ट की, क्योंकि शायद उन्होंने जो लास्ट ईयर वर्ल्ड कप हुआ था ना, तो वो जो दुख है वो अभी तक उनका जख्म वैसे का वैसा हरा था। हरभजन सिंह तो जब नीदरलैंड्स जीत चुका था साउथ अफ्रीका से, वो तब भी बैठ के कर रहे थे कि नहीं नहीं आज जो छोटी टीम है नीदरलैंड ने हराया तो अब छोटी टीम बांग्लादेश भी हराएगी, लेकिन जब इंडिया का मैच होगा तो फिर जो मेरी भविष्यवाणी इस तरह कोई लफ्ज़ था वो पलटी खाएगी और फिर छोटी टीम नहीं जीतेगी, फिर इंडिया जीत जाएगा। यानी कि इस तरह के अपने आप को तसल्ली दे रहे थे ना, अपने आप को तसल्ली दे रहे थे कि यार ये कैसे हो सकता है कि हमने पाकिस्तान को बाहर करने की आम बंदा ये बात करे तो वो समझ में आती है कि एक्स क्रिकेटर है, इतने बड़े क्रिकेटर है, 2011 की इंडिया की जो विनिंग टीम थी उसमें आप उसके रुकन थे आप, और आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि मेरी भविष्यवाणी सुबह को ये कहेगी, कह रही है कि हरभजन को तो ये सोच लेना चाहिए कि जो लास्ट टाइम आपके साथ जो आपके साथ हो गई है ना हरभजन के साथ, जो उन्होंने कहा था और फिर उसके 180 पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान के बारे में कह रहे थे वैसा ही उनके साथ हुआ कि भाई हमें वॉक ओवर दे दे, और हमने उन्हें वॉक ओवर दिया, हमने उन्हें वॉक ओवर, और ऐसा वॉक ओवर दिया कि वो गुम हो गए, से बाहर हो गए। तो अब उनमें उनको तो बात करनी नहीं चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि उनकी जो भविष्यवाणी जो कहते हैं ना वो तो बिल्कुल उनके अगेंस्ट गई है। तो वो तो पूरी जिंदगी के लिए ना आप कम से कम भविष्यवाणी ना करें, वो क्रिकेट के ऊपर करें, ग्रेस की बात है ना, लेकिन चले के बाद ये कोई ग्रेसफुल जो क्रिकेटर होता है वो इस तरह की बात करता ही नहीं है। वसीम अकरम या वकारी उसको देख लें आप, वो भी पाकिस्तान के इंडिया में से देख लें, एमएस धोनी इसमें कब ऐसी बातें करते, धोनी हो गए, कपिल देव हो गए, जो बड़े बड़े नाम हैं वो इस तरह की बात नहीं करते। ठीक है, आवाम का जो जोशो खरोश है उसके अकॉर्डिंग बात करनी चाहिए, लेकिन कुछ बात करते हुए बंदा वो लॉजिक यूज करे ना, दूसरी टीम को भी तो रिस्पेक्ट देना। अब अगर आप बिल्कुल दूसरी टीम को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो फिर जब इस तरह होगा तो हम भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे। आप बड़े क्रिकेटर हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हर बंदे की रिस्पेक्ट उसके नहीं। मैं वही बता रहा हूँ, कभी कल उनका क्या बच्चों की तरह लगे हुए थे कि नहीं पहली दो टीमें जो है वो छोटी जीतेंगी, फिर इंडिया की जब बारी आएगी तब बड़ी टीम जीत जाएगी। आप आईसीसी को तो लेकिन बैठे हैं, उनका मतलब था कि वो पता नहीं पोगो में बैठ के तो बच्चों को कोई चीज बता रहे हैं, सुना रहे हैं। तो क्या कह सकते हैं इन सारी चीजों के मुतालिक। अभी कल के मैच पे बात हो जाए फिर। कल मैच बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, और उसके अंदर आप गलती की अब जो कोई गुंजाइश थी भी वो नहीं रही। अब आपको देखना पड़ेगा, वो दूसरी टीम को आप रीड आउट करके आए कि उसकी वीकनेसेस क्या हैं, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। अगर आपकी पहली बॉलिंग आ रही है तो आप किस तरह से अपना प्ले करेंगे, अगर आपकी बाद में बैटिंग आ रही है या पहले बैटिंग आ रही है, जो भी सीन है आप उसके लिहाज से रीड आउट करके आए
क्योंकि आजकल का जो क्रिकेट का गेम है ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल होता है। ये सिडनी में मैच है और आप ये देखिए, अब ये नहीं कि आप बस सुबह उठे और जाके मैच खेल लेंगे, इस तरह का सीन नहीं, ये बहुत टेक्निकल गेम होता है। सिडनी में न्यूजीलैंड पिछले 2 मैचेस जीत चुका है, ग्रुप मैचेस। लेकिन पाकिस्तान के लिए भी जो सिल्वर लाइनिंग है वो ये है कि पाकिस्तान जो है उसका साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी टीम के साथ मुकाबला था और हमने अच्छे खासे मार्जिन से उन्हें हराया। और ये है कि सिडनी की जो कंडीशंस हैं वो भी एशियन टीम्स को, जो हम पहले बात कर रहे थे कि एशियन टीम्स को वो सूट करती हैं, तो इस लिहाज से पाकिस्तान को एक किस्म का एडवांटेज रहेगा, थोड़ा सा एज रहेगा। लेकिन देखें ना कि स्पिनर उनके पास भी बड़े ज़बरदस्त हैं। वो उनके पास सेंटनर हैं, वो लेफ्ट आर्म है, ईस्ट शोडी हैं, वो राइट आर्म है। तो अगर पाकिस्तान का देखा जाए तो हमारी भी जो स्पिन अटैक है वो तकरीबन लेवल है, लेकिन हमारे पास ये एक ऑप्शन ज़्यादा, हम इफ्तिखार को भी यूज़ कर सकते हैं, वो ऑफ स्पिनर है, पार्ट टाइम, वो एक्सपीरियंस, लेकिन उनके पास शायद रेगुलर ज़्यादा है। हमारे देखें ना, हमारे पास एक ही सीनियर स्पिनर हैं हमारे पास, तजर्बाकार जो ज़्यादा है वो शादाब खान है। जो नवाज़ है वो काफ़ी अच्छे से बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी जो रंग में है ना, या रिंग में, या रंग में, जो भी कह रहे हैं, इंग्लिश का यूज़ कर ले या उर्दू का यूज़ कर ले, वो अभी आए हैं। तो लेकिन फिर ये है कि स्पिन को एडवांटेज रहेगा और हमारे पास वाकई 3 स्पिनर्स तो हैं जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। आप उसके अलावा हमारे पास इफ्तिखार से आप 2 ओवर फास्ट बॉलिंग में हमारे पास इतने ज़्यादा ऑप्शन हैं। हमारे पास रऊफ हैं, नसीम शाह हैं, शाहीन शाह हैं और उसमें वसीम जूनियर हैं। वो बड़े अच्छे डेथ ओवर्स में बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, वो यॉर्कर लेंथ पे, तो काफ़ी। लेकिन एक शायद सवाल उठता है कि क्योंकि सिडनी की पिच है, आपको पता है स्पिनर्स को शूट करती है, तो कल ये देख, और आपको पता है कि न्यूजीलैंड की जो है बॉलिंग वो भी लेवल पे है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग उनकी बॉलिंग है। तो कल अब ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान 3 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में जाएगा या 4 फास्ट बॉलर्स के साथ। लेकिन अगर 3 के साथ हम जाए तो हमें एक्स्ट्रा बॉलर की जरूरत पड़ेगी वहाँ स्पिनर की। तो लेकिन जब पिच आपकी जो है वो स्पिन को शूट कर रही है ना, तो आपके पास छठा बॉलर जो है वो इफ्तिखार की शक्ल में मौजूद है, आप उसे ओवर करवा सकते हैं। ये वाकई पॉइंट। अगर यही ग्राउंड आपका वाका का होता तो फिर हमें 4 सीमर्स या मेलबर्न का होता तो फिर आपको लाजमी 4 सीमर्स के साथ जाना पड़ता, लाजमी जाना पड़ता, फिर वही हमाकत होती जो इंडिया के खिलाफ मैच में हुई है। लेकिन क्योंकि ये सिडनी का ग्राउंड है तो मेरा ख्याल है कि शायद अगर एक हम एक्स्ट्रा बैट्समैन को खिला लें, अब उसमें ही आप देख लें कि अगर फ़खर फिट हैं तो नहीं, फखर तो वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं। अगर वर्ल्ड कप से बाहर, हमारे पास हैदर अली और आसिफ अली में से है, क्योंकि हम किसको पिक करें, मेरे ख्याल में हमें आसिफ अली की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि हैदर अली की कोई खास इफ के अगर हम 4 फास्ट बॉलर्स के साथ नहीं जाते, हम नहीं जाते तो क्यों, मेरा ख्याल है बाबर आजम विनिंग कम्बिनेशन को बरकरार रखेंगे कि चलें, क्योंकि अगर हम कल जीतते हैं तो फाइनल मेलबोर्न में होगा, तो वहाँ इसी कम्बिनेशन के साथ जाएं। वैसे बात ये भी है कि वाकई जो आपका विनिंग कम्बिनेशन होता है, और ख़ास तौर पे इस तरह के जो नॉकआउट स्टेज पे मैचेस आ जाते हैं बड़ी टीम्स के खिलाफ, ज़ाहिर है बड़ी टीम्स ही नॉकआउट स्टेज पे पहुंचती हैं, तो फिर आपको ना ज़्यादा छेड़खानी करनी नहीं चाहिए, आपके उसी विनिंग कम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए जैसे आप पीछे से आ रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस करें तो फिर गेम जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो मेरा तो ख्याल है कि मैं वैसे एक बात कर रहा था कि यहाँ सोचा जा सकता है एक एक्स्ट्रा बैट्समैन के साथ, क्योंकि उनकी जो बॉलिंग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये पिच जो है ये स्पिनर्स के लिए ज़्यादा सूटेबल है। लेकिन फिर भी अगर ये विनिंग कम्बिनेशन के साथ जाते हैं, कोई चेंज नहीं भी लेके आते, तो फिर भी इसकी लॉजिक बनती है, इस तरह हो भी सकता है। अब इसमें ये मैं अपने व्यूवर्स को एक बात बताता चलूँ कि अभी क्योंकि नॉकआउट स्टेजेस के मैचेस स्टार्ट हो गए हैं, तो दोनों सेमीफाइनल्स और फाइनल इसके लिए रिजर्व डे रखा गया है, क्योंकि पहले आप देख चुके हैं कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का इतना इंपॉर्टेंट मैच था, वो बारिश की नज़र होगा और ऑस्ट्रेलिया रन रेट की बेस पे बाहर होगा। इसी तरह साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे का मैच जो था वो सिर्फ बारिश की वजह से, हालांकि वो DLS मेथड के तहत जीत रहे थे, लेकिन क्योंकि एक ये भी रूल है कि DLS मेथड जो है वो 5 ओवर्स अगर हो जाए तो उसके बाद अप्लाई होता है, तो तब क्योंकि 3 ओवर्स हुए थे, हालांकि DLS के लिहाज से 3 ओवर्स में उनका जितना चाहिए था उससे ज़्यादा था साउथ अफ्रीका का। DLS मेथड के लिहाज से वो जीत रहे थे, लेकिन ये अप्लाई होता है 5 ओवर्स का गेम हो जाने के बाद, तो इसलिए वो साउथ अफ्रीका वो मैच नहीं जीत सका अनफॉर्चुनेटली, और उन दोनों टीम को 1-1 पॉइंट मिल गया, और उसी 1 पॉइंट की शायद बेस पे हम जो है वो, क्योंकि अगर वो पॉइंट मिल गया होता और नीदरलैंड से साउथ अफ्रीका हार भी गया होता तो फिर ये बात नेट रन रेट पे आती। ठीक है, तो इसी चीज़ से बचने के लिए अब ICC ने स्टार्ट में ही ये फैसला कर लिया था कि
जो नॉकआउट स्टेजेस के तीनों गेम्स हैं इनके लिए एक एक रिजर्व डे रखा जाएगा। सो अगर पाकिस्तान उसमें एक और रूल भी है कि पहले जो मैच होता है ना, बारिश की वजह से अगर मैच खराब होता है तो ओवर्स को 6 ओवर्स तक 7 ओवर्स तक मैच को लिमिट किया जा सकता है। लेकिन अभी क्योंकि रिजर्व डे है तो आईसीसी का ये नया रूल है कि मिनिमम जो है वो 10 ओवर का खेल तो लाजमी होगा, सेमीफाइनल में भी और फाइनल में भी, क्योंकि आपके पास एक एक्स्ट्रा दिन है। अगर आपका मैच बारिश की वजह से खराब होता है तो मिनिमम 10 ओवर जो है दोनों टीमें लास्ट। लेकिन इसमें ये है ना कि आपको रिजर्व डे मिल गया है। पहले दिन जो है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच जो है 1 बजे स्टार्ट होगा, दोनों मैचेस, उसमें एक वेडनेसडे को है एक थर्सडे को है जो सुबह मैच। तो अगर ये यानी कि इन दोनों मैचेस में से कोई भी मुतासिर होता है तो उसके लिए रिजर्व डे अगला दिन होगा। अगर मुतासिर होता है तो फिर वो मैच जो है वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह के 8 बजे, यानी कि कल अगर मैच नहीं हो पाता पाकिस्तान का तो ये फिर थर्सडे को होगा सुबह के 8 बजे मैच। और इस लेकिन जो वेदर फोरकास्ट है इसके मुताबिक सिडनी और एडिलेड दोनों शहरों के अंदर ये दोनों सेमीफाइनल्स खेले जाएंगे, लेकिन इन दोनों शहरों के अंदर बारिश का कोई ख़ास इम्कान नहीं है। हाँ, मेलबर्न के अंदर 13 तारीख को जो फाइनल है वेदर फोरकास्ट के मुताबिक उस दिन तूफ़ानी बारिश होगी मेलबर्न के अंदर, तो हो सकता है कि जो वर्ल्ड कप का फाइनल है वो बारिश से मुतासिर हो जाए। वो फिर अगले दिन अगर बारिश से मुतासिर होता है तो वो मंडे को होगा, सुबह के 9 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक स्टार्ट होगा। लेकिन वो शायद वो सैटरडे संडे को भी बारिश है और मंडे को भी बारिश है, तो लेट्स सी के फाइनल हो पाता है या नहीं हो पाता, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये है कि एक रिजर्व डे आपके लिए रखा गया है। अगर 2-2.5 घंटे के लिए भी बारिश रुकती है सैटरडे संडे को या मंडे को अगर बारिश रुकती है तो आप आराम से मैच करवा सकते हैं। और शायद यहाँ पे 2019 वाला रूल लगेगा या नहीं, मुझे ये नहीं पता कि मिसाल के तौर पे अगर पहली एक टीम बैटिंग कर रही है और उसने 10 ओवर या 12 ओवर खेल लिए हैं और बारिश की वजह से उस दिन का मैच जो है वो ख़त्म हो जाता है तो रिज्यूम डे अगले दिन वो वहीं से रिज्यूम होगा या स्टार्ट से होगा? मेरे ख्याल में वो वहीं से रिज्यूम होगा रिजर्व डे। हाँ, क्योंकि वो हो सकता है अगले दिन भी बारिश हो तो फिर वो अगर आप स्टार्ट से मैच को दोबारा करवाएं तो उतना टाइम आपका जो है वो आपको एक्स्ट्रा चाहिए होता है। लेकिन अगर वो पहले यानी कि दो दिन आपके पास हैं एक मैच को कंप्लीट करने के लिए, और इनमें सिर्फ 1-1 घंटे के लिए अगर बारिश रुक जाए या 1.5 घंटे के लिए बारिश रुक जाए तो मैच को कंप्लीट करवाया जा सकता है। तो लेट्स सी कि कल पाकिस्तान जो है वो सिडनी के अंदर पाकिस्तानी झंडा लहराता है या नहीं लहराता, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हम तो स्टार्ट से यही कह रहे थे कि पाकिस्तान का चांस बनता है। हाँ, पाकिस्तान पहुंचता ही इसी तरह। 2010 की हमने एग्जांपल दी, 1992 की दी, 2009 की हमने एग्जांपल दी, 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जो हम जीते हैं उसकी हमने एग्जांपल दी कि जितने भी इवेंट्स पाकिस्तान ने जीते हैं ना, किसी में भी इस तरह नहीं हुआ कि ये स्टार्ट से सारे मैचेस जीतते हैं और आगे आके तो टाइटल जीतते हैं। ये हमेशा ऐसे ही गिरते पड़ते हुए, जैसे हाशा भोगल कह रहे थे ना कि पाकिस्तान जब भी फेवरेट हो या आ जाता है और जब भी ये अंडरडॉग होते हैं अपने बेस्ट क्रिकेट खेल। उसके अलावा अगर देखें तो नॉकआउट मैचेस में और वर्ल्ड कप मैचेस में हमारा जो न्यूजीलैंड के खिलाफ रिकॉर्ड है वो इंडिया की तरह नहीं है कि वो हमें नॉकआउट मैचेस में से बाहर निकाल दे हमेशा ही, जैसे इंडिया के साथ हुआ था। हमारा उनके खिलाफ काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है। 1999 में भी हमने सेमीफाइनल में हराया था और 1992 में भी हमने सेमीफाइनल में हराया था। फिर 2009 में भी जब हमने न्यूजीलैंड को हराया ग्रुप मैचेस में तो उसके बाद हमारी टीम ने रिदम पकड़ा था। तो हमारा इनके उस लिहाज से देखें तो उनके लेकिन रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। 2009 में जो चैंपियंस ट्रॉफी थी उसके सेमीफाइनल में हमसे हार गए थे वो यूनुस खान। लेकिन ये कि हमारा जो कंपैरेटिवली रिकॉर्ड खासतौर पे नॉकआउट मैचेस में और ग्रुप मैचेस में न्यूजीलैंड के खिलाफ काफ़ी अच्छा है आईसीसी के इवेंट्स के अंदर।